गौरव सर से फास्ट इजी कुछ भी नहीं। चलिए, आपको रेशियो एक बार पढ़ाया था लगता है ना शाम वाले बैच में। वीडियो रुक रहा है मैं तो तुम जाके यूट्यूब पे देखो, क्लास करो, ठीक है। यूट्यूब पे जाके क्लास करो, नेट तुम्हारा इशू होगा। तो चलिए समझिएगा पहले रेशियो होता क्या है। तो रेशियो का मतलब होता है दो राशियों के बीच तुलना करना। दो राशियों के बीच तुलना करना, उसी को हम कहते हैं रेशियो। किसको कहते हैं? दो राशियों के बीच तुलना करना को ही रेशियो कहते हैं। और दो राशि क्या होना चाहिए? दो एक समान राशि होना चाहिए। दो एक समान राशियों के बीच तुलना करना ही रेशियो कहलाता है, ठीक है। वेट कर लो, 10 मिनट हमको बोलने दीजिए, फिर आप अपना बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से, ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हम अनुपात लिख के डैश देते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला क्लास आज से ही है, बशर्ते आज से किसी भी फाउंडेशन बैच वाले का क्लास छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप आराम से करो क्लास, डेली करना, ठीक है। नहीं करोगे तो होमवर्क आपका बनेगा नहीं, क्योंकि आपका असाइनमेंट भर भर के है। इतना होमवर्क आपको देंगे कि बस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी किताब से, कुछ से भी आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है। रंजन, अमित, जाके यूट्यूब पे क्लास कीजिए, ठीक है। चलो देखो जरा, लिखेगा, रेशियो लिख के डैश देगा, पहले लिखाने दो फिर बोलते हैं। रेशियो का मतलब होता है दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है। दो समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है। और यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, ठीक है। जो हम लिख रहे हैं उसको आप कॉपी में लिख सकते हो, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। अब पहले समझ लो, ये जो रेशियो है ना, इसको शॉर्टकट में ऐसे दो बिंदु भी लिख देते हैं, जैसे 2:3। तो जैसे अनुपात लगा है ना, तो इसका मतलब रेशियो होता है। अनुपात को शॉर्टकट में ऐसे दो बिंदु दे देंगे तो रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो अनुपात को शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझिएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है क्या कि 8 रुपया 40 रुपया का 8 रुपया 40 रुपया का कह सकते हैं कि 1 अनुपात या फिर 1/5 कह सकते हैं, 1/5 गुना है। कहने का मतलब क्या हो गया कि 8 रुपया है और इधर 40 रुपया है, तो 8 से 40 कटेगा 5 बार में, 1:5 आया, तो क्या इसको 1/5 नहीं कर सकते हैं? तो 8 रुपया 40 रुपया का कितना है? 1/5 गुना है, ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट है, आज से ही आपका न्यू बैच स्टार्ट है सभी का, ठीक है। नीरज, आज से ही न्यू बैच शुरू है, पहला क्लास आज से ही है। आप रेगुलर ज्वाइन रहिए, बशर्ते क्लास आपका यूट्यूब पे नहीं चलेगा, आपका रेगुलर क्लास चलेगा कहां? जीटीसी स्टडी ऐप पे, ठीक है। जीटीसी स्टडी ऐप पे है, अभी पहला चैप्टर शुरू हुआ है, इसलिए उसका डेमो आपको यूट्यूब पे हम दे रहे हैं, ठीक है। चलो देखिए जरा सा, और जो भी ऐप पे आज क्लास कर रहे हैं आज यूट्यूब पे चले जाएं, क्योंकि कमेंट आज यूट्यूब वाले को ही देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, 8 रुपया 40 रुपया का 1/5 गुना है, अर्थात हम कह सकते हैं यहां से कि 8 रुपया जो है 40 रुपया का 1/5 को जो है ना, हम 1:5 भी कर सकते हैं, 1:5 गुना है, ठीक है। चलो इसको आप जल्दी से नोट कीजिएगा। आपको क्लास में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आज आपका पहला क्लास है, हम आपको लास्ट में पूछेंगे जरूर कि आपका पहला क्लास कैसा रहा, ठीक है। आप बस बने रहो बस, ठीक है। चलिए देखिए जरा सा, चलो ध्यान देगा, चलिए इसको उतार लिए। अब देखो यहां से हम एक बात बताते हैं, यहां से एक बात बताते हैं क्या कि भाई आखिर रेशियो लगता कहां पे है, कहां हम रेशियो लगा सकते हैं। ये आप क्या बोल दिए सर, ये जो आप लिखाए हैं, कहां गया ब्लू पेन, ये जो आप लिखाए हैं कि दो समान राशि, क्या होता है सर दो समान राशि को? ये जो दो समान राशि लिखाएंगे क्या होता है? तो दो समान राशि का मतलब यह है कि दोनों राशि एक ही तरह के यूनिट का हो। कहने का मतलब यह है कि रेशियो किसको कहते हैं और कहां पे अनुपात लग सकता है, वो जरा सा सीखिएगा जरा सा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 रुपया है और इधर मान लो 15 रुपया है, तो कह सकते हैं कि दोनों एक ही तरह का राशि है, दोनों एक समान राशि है। एक समान राशि का मतलब ये भी रुपया में तो ये भी रुपया में है, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों रुपया में है। तो जब दोनों एक समान रहे तो हम यहाँ पे अनुपात लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रेशियो लग जाएगा। दूसरी चीज, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मीटर है और यहाँ पे 25 मीटर है, तो कह सकते हैं कि दोनों का यूनिट सेम है, मीटर, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अनुपात लग जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इधर 5 रुपया है और इधर 25 मीटर हम लिख दिए और आपको अब पूछे हम कि बताओ तो क्या यहाँ पे अनुपात लगेगा? तो ये 5 रुपया और 25 मीटर दोनों राशि अलग अलग है, एक का यूनिट रुपया में है तो दूसरे का मीटर में है, तो ऐसी स्थिति में आपका कह सकते हैं कि अनुपात नहीं लगेगा। तो अनुपात कहां लग सकता है? दो एक समान राशियों के बीच ही आपका रेशियो लगेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे फिर से कह सकते हैं आप, यहां से तो क्लियर हो गया होगा ना। जैसे कहने का मतलब है 10 लीटर और इधर है 25 लीटर, दोनों एक जैसा राशि है, कह सकते हैं कि यहाँ पे अनुपात बिल्कुल लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इधर 10 लीटर दे दिए और इधर अगर 25 मीटर दिए हैं, दोनों का यूनिट अलग अलग है, यहाँ पे अनुपात नहीं लगेगा, ठीक है। चलो उतारो जरा सा, फी कितना है सर जी? फी आपको जानना है ना तो आप मैसेज कर लीजिएगा। जिस स्टूडेंट को लेना है वो 89 35 82 60 20 के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे, फी डिटेल्स बता दिया जाएगा। और अगर फी चेक करना है आप एप्लीकेशन पे जाके भी पेमेंट कर सकते हो या फिर कुछ भी, ठीक है। चलो इसको मिटाए, हम इसको उतार लिया होगा। तो आप क्या सीखे? अनुपात कहां, मतलब अनुपात किसको कहते हैं? तो अनुपात उसको कहेंगे जो दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता हो, उसी को हम अनुपात कहेंगे, ठीक है। और बताइए अनुपात कहां लग सकता है? जब दोनों का यूनिट एक जैसा हो, दोनों का एक समान राशि हो, वहां पे रेशियो लग सकता है। अनुपात को हम क्या बोलेंगे? अनुपात में ऐसे दो बिंदु रहता है ना, उसको शॉर्टकट में हम रेशियो कहते हैं, ठीक है। चलिए जरा बालों को जरा से एक बार देख लेते हैं, यहां तक उतार लिया होगा, बोर्ड साफ दिख रहा है ना सभी को? पड़ेगा, ठीक है। चलो देखिए जरा सा,
लिखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स मीन्स महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। और इसमें आप लिखिए नोट नंबर 1 देखें। चलो देखो जरा ध्यान देगा, ध्यान देगा, देखिएगा इधर नोट नंबर 1 में क्या लिख रहा है। नोट नंबर 1 में क्या है कि ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे आपने लिखा हुआ देख लिया 2:3, तो इसको हम 2/3 भी कर सकते हैं। कहीं पे आपने लिखा हुआ देख लिया 5:13, इसको हम 5/13 भी कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। चलो जल्दी करो। हाँ, जिनका एडमिशन हो गया बस वो लिखे, सभी का हो चुका है, सबका एडमिशन लगभग है, जो क्लास कर रहे हैं लगभग उन्हीं का एडमिशन है, कुछ का नहीं हुआ है। चलिए 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 चलिए, हम तो कहते हैं कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ है पहले 2 दिन तुम पढ़ लो, ठीक है। तीसरा दिन हम आपसे बात करेंगे फिक्स। क्लियर तक हो गया ना। अब चलिए तो नोट नंबर 2 में, अब नोट नंबर 2 से आपका जो है ना प्रॉब्लम शुरू होता है। आपको हम प्रश्न देना शुरू कर देंगे नोट नंबर 2 से, ठीक है। आप जल्दी से जरा नोट कीजिए, मिटाइए इसको, हम नोट नंबर 1 को लाओ जरा, यहीं से लिखेंगे। तो चलिए नोट नंबर 1 क्लियर हो गया कि ए अनुपात बी को हम ए बटा बी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है, ठीक है। और एकदम बेसिक है, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी आपका भी कमेंट दिखेगा सर जी। अच्छा देखते हैं, चलो देखो यहाँ पे नोट नंबर 2 में आइए अब जरा। चलिए नोट नंबर 2 लिखेगा दो राशियों के बीच लिखते जाओ, ठीक है। फिर हम समझाते क्या लिखे हैं। दो राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि जो लिख रहे हैं वो कॉपी में नोट करो, ठीक है। हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के ठीक पहले अनुपात के या भिन्न के ठीक पहले का अथवा से अवश्य लगा होता है। अतः जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेंगे और बाकी बचे हुए को अंश मानेंगे। देखिए क्या लिखा है ना, वो आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। सर प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर, रानी आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, छोड़ा गया है नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 8935826020, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकती है, ठीक है। चलो देखो कितना में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सर प्लीज बताएं। अगर 5 महीने में कंप्लीट होगा तो भी कोर्स कर लेंगे। कंप्लीट कोर्स देखो मिनिमम आपको जो है ना 5 महीना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 7 महीना में पक्का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगला 5 महीना आपको पूरा कोर्स रिवीजन करने का वीडियो टोटल मिलेगा, ठीक है। 7 महीना में कोर्स कंप्लीट होगा और जितना दिन भी आप क्लास करोगे टोटल का वीडियो जो है आपको एप्लीकेशन पे मौजूद रहेगा, ठीक है। आप चैप्टर वाइज रिवीजन करना चाहो तो वहां पे वीडियो चैप्टर वाइज भी डाला हुआ है। मतलब सुपर डुपर मतलब अरेंजमेंट हम स्टूडेंट के लिए अरेंजमेंट किए हैं कि उसको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। असाइनमेंट आपको सुपर क्वालिटी का दिया जाएगा, जो क्लास करता होगा उससे पूछ लीजिए आप। 7 महीना में कोर्स खत्म है, 7 या 8 भी रख सकते हो, ठीक है। और अगला मतलब 5 महीना रिवीजन का मौका मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लाभानी पढ़ लिए और आपका वो मतलब कि भूल गए, मतलब रिवीजन खोज रहा है कि मतलब थोड़ा सा पढ़ लेते हो, देखो लाभानी। मनीष कोर्स कंप्लीट होने के बाद मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं चलेगा। कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही जैसे ही आपका क्लास 1-2 महीना होगा ना तो सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सेट प्रैक्टिस में मिक्स्ड क्वेश्चन ही आता है, सारे चैप्टर का प्रश्न मिलेगा। और जैसे ही रेशियो कंप्लीट कर देंगे, जब मिक्स्ड क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी चैप्टर का मिला हुआ, सभी चैप्टर के प्रश्न को रेशियो से सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। कि कैसे लाभ हानि के प्रश्न को रेशियो से बनाते हैं, कैसे खत्म, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो तो देखोगे आप, ठीक है। और इसी को तो प्रूफ किए हैं वो भी यूट्यूब पे। चलो जरा एग्जांपल से पहले समझिएगा। देखिएगा हम कुछ बोले हैं, इसमें एक वर्ड हाईलाइट हो रहा है, वो है का अथवा से। तो देखो ये रेशियो में जो है ना का अथवा से बहुत बड़ा योगदान रखता है रेशियो में। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वर्ड को नहीं समझे, अगर आप का अथवा से को नहीं समझे तो आपको भाई एक्स मानना पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुमने का अथवा से को समझ लिया फिर तुमको एक्स से छुटकारा भी हो जाएगा। तो आपको अब सोचना है कि एक्स मानना है कि एक्स को छोड़ना है। तो हमको लगता है कि छोड़ देते हैं एक्स को, ज्यादा बेहतर है। तो अगर एक्स को छोड़ना चाहते हो तो इसको समझो पहले, ठीक है। का अथवा से होता क्या है, जरा एक एग्जांपल लिखाते समझिएगा। छोटा सा एग्जांपल लिख रहा है, एक धनराशि को ए और बी में इस प्रकार बांटा जा रहा है, समझिएगा। एक धनराशि को ए और बी में इस प्रकार बांटा जा रहा है कि बी का जो भाग है ए के भाग का 5/4 गुना है। ऐसा प्रश्न लिखा हुआ है, पूरा प्रश्न नहीं लिखे हैं, हल्का ही लिखे हैं, समझिएगा। एक धन आपका कोई पुराना बैच दे सकते थे सर जहां क्लास लेते थे वहां ले रहे हैं कि नहीं? इंग्लिश का क्लास करना सर, कब न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है? रिशुकांत सिन्हा, तुम्हारा क्लास इंग्लिश का क्लास करना है ना, तो आपका चल रहा है, एप्लीकेशन पे चल रहा है क्लास। ऐसे रंजन सर ले रहे हैं और रिशुकांत सिन्हा तुमको सारा जानकारी पता है, तुम जानबूझ के पूछ रहे हो, ठीक है। चलो देखिएगा तो क्या बोले, एक धनराशि को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग जो है ए के भाग का 5/4 गुना है। और आपसे पूछ दिया कि ए अनुपात बी क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे का अथवा से को समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। हमने लिखा कि दो राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के या भिन्न के ठीक पहले, तो भिन्न है ना यहाँ पे देखो, तो अनुपात नहीं है लेकिन भिन्न तो है। अब अनुपात या भिन्न के ठीक पहले देखो का अथवा से लगा रहता है, देखिए है लगा हुआ से लगा हुआ है। तो आपको देखना है कि अनुपात के ठीक पहले का किसमें लगा है। तो अनुपात के ठीक पहले का लगा है किसमें? ए में। तो आपको याद रखना है कि जिस राशि में का अथवा से लगेगा, जिस राशि में का अथवा से लगेगा उसका वैल्यू होता है नीचे वाला मतलब आपका हो जाता है
जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे क्या मानते हैं, हर मानते हैं, ठीक है। तो जिस राशि में का अथवा से लगा रहेगा उसका वैल्यू कहां वाला होगा, नीचे वाला। तो कहने का मतलब यह है कि अनुपात के ठीक पहले कहां लगा, ए में, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 होगा, और बी का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। यही आपका आंसर। कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिसमें का लगेगा उसका वैल्यू नीचे वाला हर होता है। का लगा किसमें, ए में, तो ए का वैल्यू कितना, 4, बी का वैल्यू 5, तो बी के सामने 5, ए के सामने 4 रखा, ठीक है। फिर से देते हैं, फिर से दे रहे, समझिएगा जरा। का अथवा से मतलब नीचे वाला वैल्यू, मतलब जो सबसे नीचे में जो संख्या होता है, ठीक है। चलिए समझिएगा, कुछ लिख रहे हैं। हमने लिखा कि एक छात्रावास में लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थी का 7/19 गुना है, ठीक है। 7/19 गुना है, और आपसे पूछ रहा है कि लड़का और लड़की का अनुपात क्या होगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे जरा समझिएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, सीखिएगा, पहले हमको बनाने दो, बाद में आप बनाना, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात, इसको अनुपात भी कर सकते हैं, भिन्न भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। आपको देखना है कि अनुपात के ठीक पहले का लगा हुआ है क्या, या फिर भिन्न के ठीक पहले का है क्या, बिल्कुल है। किसमें का लगा, पूरे विद्यार्थी में का लगा, तो जिसमें का लगेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, तो पूरा स्टूडेंट कितना, तो पूरा स्टूडेंट हो जाएगा 19। अब टोटल स्टूडेंट 19 गो, तो लड़का के गो, तो लड़का कर सकते हैं 7 गो, तो टोटल विद्यार्थी, पूरा विद्यार्थी कितना, नीचे वाला 19, लड़का कितना 7, तो 19 को में 7 को लड़का, तो लड़की कितना हो जाएगा 12। आपका रेशियो निकल गया 7:12। सौरभ डॉट ग्रुप व्हाट्सएप पे रहे चाहे टेलीग्राम पे है, बात बराबर है, ठीक है। व्हाट्सएप पे रहेगा तो सभी का नंबर शो करता है, टेलीग्राम पे ऐसा कुछ नहीं। डॉट ग्रुप मतलब डॉट ग्रुप होता है, और आप लोगों का फाउंडेशन बैच वालों का डॉट ग्रुप जो है वो आपका क्या बोलता है, टेलीग्राम पे है बना हुआ, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ तक क्लियर है सभी का। दे प्रश्न बनाने के लिए मिटाते हैं इसको, चलो बना के दिखाओ। अब हम प्रश्न लिखते हैं, बनाइएगा, और हम बोल के लिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे ना तो आप वहाँ कॉपी में नोट करना। चलो देखो जरा सा, आप भी लिखो प्रश्न को साथ ही साथ। लिखिए, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या का 5/17 गुना है, 5/17 गुना है। तो बताएं लड़का तथा लड़की का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलो बनाते चलो आप लोग, चलिए बनाते चलिए सभी, चलो ध्यान देगा। चलिए आंसर आ भी गया है। ऐप वाला देखो तुमसे ज्यादा तेज है, तुमसे पहले जवाब दे देता है, और तुम लोग मात्र, चलिए जल्दी करो जल्दी खत्म करना है कोर्स। तो देखो जल्दी खत्म करना, तो तुम लेट क्लास करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। चलिए देखिए अगला प्रश्न लिखा है, एक फलों की टोकरी में रखे कुल फलों का 9/26 भाग खराब है। तो बताएं खराब तथा अच्छे फलों का अनुपात क्या है। चलिए जल्दी करो, का अथवा से को खत्म करो। अच्छे फलों का अनुपात क्या है, ठीक है, जल्दी करो। और देखो आपको फिर से बता रहे हैं, जो थ्योरी आपको दिए थे यूट्यूब पे, उससे कुछ ना कुछ तो अलग जरूर प्रश्न आपको मिलेगा, आप बस देखते रहो और रेगुलर क्लास करो, ठीक है। आपसे हम बस यही गुजारिश करेंगे, आप रेगुलर क्लास करो, अच्छे से क्लास करो, और डेली पढ़ो, ठीक है। 1 घंटा तो डेली क्लास आपका होना ही चाहिए। 11 बजे से आपका क्लास डेली फाउंडेशन बैच का 11 बजे है जीटीसी ऐप पे, और आज से हुआ है। चलो देख लेते हैं कि ऐप वाला कैसे क्लास कर रहा है। चलो जल्दी करो, बनाओ दोनों प्रश्न को। ऐप पे किसी को धुंधला भी दिख रहा है क्या, मतलब वीडियो क्वालिटी जिसका खराब हो जरा कमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत एचडी क्वालिटी दिखा रहा है। चलो हो गया ना, देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, लड़का और लड़की का रेशियो, एकदम डायरेक्ट बनाना मुजमानी, ठीक है। मुजमानी कैसे बनेगा जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक मिनट देखिए कैसे। यहाँ पे आ जाइए, राशि को देखिए, राशि कितना दिया 5/17, इसके ठीक पहले का लगा हुआ है, किसमें लगा, लड़की में। आपको सिखाए थे कि अनुपात के ठीक पहले जिसमें का लगेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, तो का लगा किसमें, लड़की में, तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा 17, तो लड़की के सामने गर्म के सामने 17 रख दिया, ठीक है। अब राशि के ठीक पहले का लगा लड़की में, लड़की का संख्या 17, तो लड़का कितना 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, आपका आंसर हो गया 5/17, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एचडी दिख रहा है सब, किसी को धुंधला नहीं दिख रहा। चलिए बढ़िया। एक फलों की टोकरी में रखे कुल फलों का 9/26 भाग खराब है। आपको बताना है कि खराब तथा अच्छे फलों का अनुपात क्या है, समझिएगा। तथा अच्छे फलों का अनुपात, राशि के ठीक पहले का लगा, देखो लगा हुआ है ना, किसमें लगा, टोटल फल में का लगा, कुल फल में, तो टोटल फल 26, तो रखे कुल फलों का 9/26 भाग खराब है, तो टोटल फल 26 गो, और 26 गो में खराब के गो 9 गो, क्योंकि साफ लिखा है तो फलों का 9/26 भाग आपका क्या है, खराब है, यही बोल रहा है ना। तो राशि के ठीक पहले का लगा टोटल फल में, तो टोटल फल कितना, टोटल फल 26, जिसमें खराब कितना 9 गो, तो 26 गो में 9 गो खराब निकल गया, अच्छा कितना 17। क्लियर है आपका, देख लो। चलिए हो गया। आप वाला को बोले ना सर यूट्यूब, तो यूट्यूब पे क्लास करो ना, जब ऐप पे जाओगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, डिस्टर्बेंस वहाँ कम होता है, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्या होता है ना कि आप जब कमेंट करोगे तो सिर्फ हम देख पाएंगे, और यूट्यूब में क्या है कि डिस्टर्बेंस थोड़ा सा है, कि अगर आप कमेंट लिखो तो नोट नंबर 3 देखिएगा, लिखा हुआ है अनुपात, कॉपी में नोट करेगा, ठीक है। अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में
भिन्न के रूप में, भिन्न का मतलब समझते हो ना, 1/2, 2/3, 3/5, भिन्न के रूप में नहीं होता है। अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। लेकिन आप लोग भी कॉपी में नोट करते चलो, साथ ही साथ जैसे बोल रहे हैं तो आप लिखते चलो। लेकिन अगर वह भिन्न के रूप में, लेकिन अगर वह भिन्न के रूप में दिखाई दे, हर का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद से गुना कर देंगे, प्रत्येक पद से गुना कर देंगे। क्या बोल रहे हैं ना, वो एग्जांपल से आपका क्लियर होता है। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। बम ब्लास्ट गेमिंग, वाह, नाम तो ऐसा लगता है ना कि एकदम विस्फोटक नाम है एकदम से। जीटीसी का किताब लेना ना क्लेश, तो नवादा तो आना पड़ेगा, तभी ना दे पाएंगे हम किताब में, लेकिन आपको देख के हम पीडीएफ तक देंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आपका होमवर्क कैसे होगा, फाउंडेशन बैच हो चाहे वो टारगेट बैच हो, असाइनमेंट का कोई कमी नहीं किसी को होने दिए हैं। नहीं तो कमेंट करो आप लोग, क्या होमवर्क कम मिलता है क्या आप लोग को? टारगेट बैच में जो स्टूडेंट एडमिशन लिया था, पूछे उससे कितना उसको होमवर्क मिलता है। चलिए हो गया ना। तो क्या लिखे यहाँ पे, अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा। भिन्न का मतलब बट्टा के रूप में कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 1/3, 1/4 और 1/6, ठीक है, तो समझिएगा ये अनुपात है। अनुपात आपका समझिए, यहाँ पे अनुपात है, और अनुपात क्या चीज के रूप में है, बटा में है, बटा में है। तो सुनिएगा, कोई भी आदमी चाहता है कि हम नीचे रहे, कोई नहीं चाहता है कि हम नीचे रहे, हर कोई चाहता है ऊपर, जितना ऊपर उठ सके, तो कोई नहीं चाहता है कि हम बटा में रहे, बटा में रहे। तो अनुपात भी अनुपात का भी कहना है कि देख भाई ऐसे मतलब बटा माथा पे कुछ मत दे, हमरा माथा पे कुछ मत रख दे, हमको हटा, जो भार जो ऊपर दिए हुए हैं उसको तुम पहले हटाओ, हल्का करो हमको। तो कहना ये चाहते हैं कि अनुपात कभी भी बटा के रूप में नहीं होगा। अगर अनुपात बटा के रूप में रहे तो नीचे वाले संख्या का एलसीएम ले लेना। ठीक है, अब नीचे वाले संख्या का एलसीएम लेंगे तो 3, 4, 6 अगर एलसीएम होता है तो 3, 4, 6 का एलसीएम होगा 12। आप क्या करना कि सभी में 12 से गुना कर देना। ठीक है, जब गुना करेंगे 4 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 2 बार में हो गया। ठीक है, नो सर, बहुत होमवर्क मिलता है, हम तो पूरे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता है सर। अनुपम धुंधला दिखाई दे रहा है, तुम यूट्यूब पे जाओ। ठीक है, कम से कम 100 मैथ का सीमित दीजिए सर। अच्छा ठीक है धर्मजय, 100 से भी कम देंगे, शुरुआत है ना। जैसे ही पहला चैप्टर शुरू होगा, होमवर्क आपको लिमिट मिलेगा कि आप उतना कम से कम करने में आप 1 घंटा 1.5 घंटा का समय ले सको। ठीक है, चलो 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 चलो, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी एकदम। सबसे पहला जवाब आपका आना चाहिए, ध्यान देगा। लिखा है 2/3, 3/4, 5/6, जल्दी कीजिए। प्रश्न है आपका 3/5, 7/10, 8/15, जल्दी कीजिए, बनाइए जल्दी से। होमवर्क देते हैं सर की, बना नहीं पाते हैं, ये तो अच्छा बात है ना, बताओ। 83 स्टूडेंट आपका क्लास कर रहा है यहाँ पे, और एप्लीकेशन पे आपका क्लास कर रहा है तुम्हारा एडमिशन। तो तुम्हारा फाउंडेशन बैच में टोटल 119 स्टूडेंट का हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, और उसमें 119 में क्लास कर रहा है टोटल 80 हो गया, 80 को कर रहा है, बाकी आपका इधर 80 स्टूडेंट उधर और 80 स्टूडेंट आपका यूट्यूब पे। अभी आप लोग लाइव जो है 160-65 के आसपास क्लास कर रहे हो। चलो हो गया, बना के दिखाओ जल्दी से। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। छोटू तू गलत कर दिया है, बम ब्लास्ट, तुम तो और ब्लास्ट हो गए, तुम्हारा गलत जवाब है। राजीव क्या कर रहे हो तुम, अनुपात का चिन्ह नहीं आता है क्या? जवाब दो सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए इसका। चलो बना के दिखाते हैं। कभी बटा में होगा नहीं, अगर रहा तो एलसीएम 3, 4, 6 का एलसीएम 12, तो 12 से गुना कर दीजिए। जब 12 से गुना होगा आपका 4 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, आपका आंसर हो गया 8, 9, 10। कोई दिक्कत यहाँ पे? पहला का जवाब यही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। 5, 10, 15 का एलसीएम 30 होता है, सभी में गुना कर दिए 30 से। 30 से गुना किए, 6 बार में कटा, 3 बार में कटा, 2 बार में कटा। ठीक है, आपका हो गया 18, 21 और कितना 16। तो और क्या, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, प्रश्न और भी दे रहे हैं हम आपको। 5/6, रुक जाइए, 5/12, 7/15 और 17/20, जल्दी कीजिए, बना के दिखाइए जल्दी से। बोर्ड पे साफ दिख रहा है ना सभी को? जो लिख रहे हैं वो साफ आप सभी को दिखता है ना? हमको तो लग रहा है कि बहुत अच्छा दिख रहा होगा। अगर आप लैपटॉप पे भी देखोगे ना क्लास करके, बहुत अच्छा क्वालिटी आपको दिखेगा। और जिस स्टूडेंट को भी एडमिशन अगर कराना है, मान लीजिए फाउंडेशन बैच में, वो स्टूडेंट एडमिशन करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी क्लास छूटा है सारा वीडियो आपको दे देंगे, बस आज से ही क्लास आपका छूटना नहीं चाहिए। मुख्य क्लास आज से, ठीक है, और आज से आप लोग क्लास कर ही रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको भी एडमिशन कराना है, पढ़ना है, वैसे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, वही जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले नहीं हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो फिर क्या होगा ना कि फिर झेल नहीं पाओगे हमको। ठीक है, तो उनको खुद खराब लगेगा। लेकिन हम देखे हैं कि जब नवादा में क्लास लेते थे ऑफलाइन, अगर आज रेशियो का पहला दिन है तो स्टूडेंट मिनिमम 250-300 स्टूडेंट पहला दिन क्लास करता था हमेशा। ठीक है, समीक्षा हम लैपटॉप में ही क्लास कर रहे हैं सर, वीडियो एकदम क्लियर है। ठीक है, तो अभी आप अच्छा हो कम से कम आराम से चलो देखो। चलिए नोट नंबर 4 हम बोल के लिखाते हैं, आप लोग लिखिए। तो अमित का कहना है सर प्लीज थोड़ा स्लो सर जी, ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे क्या, बताओ? वीडियो रुक गया? नहीं, मेरे में रुक गया। चलिए ज्यादा फास्ट है बताइए, तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, क्या दिक्कत है बताओ? चलिए देखिए तो नोट नंबर 4 क्या कहता है जो, ठीक है, समझिएगा। नोट नंबर 4 आप लोग लिखिए। ठीक है, लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक राशि, कॉपी में नोट करेगा, जब 2 या
आराम आराम से लिखा रहे हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक राशि, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और उसे अनुपात में प्रकट करना हो, और उसे अनुपात में प्रकट करना हो तो जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उसे जब अनुपात में प्रकट करना हो तो उसके गुणांक को, जो हम लिख रहे हैं आप बस नोट करते जाओ, ठीक है, उसके गुणांक को व्युत्क्रम अर्थात उल्टा लिख देंगे, ठीक है, उल्टा लिख देंगे। चलिए आप इतना जल्दी से नोट कीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और चलिए रेशियो आपका खत्म होगा, मिनिमम कर सकते हैं। आप किताब खरीद लेना, मैथ्स में किताब लेना, ठीक है। आज फास्ट चल रहा है सर, अब चैप्टर शुरू हो गया ना तो फास्ट चलेंगे, थोड़ा हल्का तो चलेंगे। इतना बताओ लिख के पास बता रहे हैं, आप क्या फास्ट हो गए? अपना भी थोड़ा लेवल बढ़ाइए, आप भी थोड़ा तेज चलो, है ना। अभी जोड़ घटाओ पढ़ा रहे, अभी जोड़ो घटाओ तो नहीं चला अभी तक। चलिए जल्दी कीजिए, तक हो गया। चलो देखो जरा स्लाइड, एग्जांपल से समझिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। समझिएगा, अगर हम लिखे हुए हैं 1/7, आराम से सीखो, अब धीमे धीमे बोलते हैं। 1/7 1/8b बराबर लिखा है 1/9c, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, a अनुपात b अनुपात c लाना है, तो वही चीज लिखे हैं। देखिए जो सेंटेंस लिखते हैं ना उसका मतलब समझिए। देखिए क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दी है, देखो तो तीन राशि है आपस में बराबर के रूप में है, तो जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और बराबर से उसको अनुपात में प्रकट करना है, मतलब बराबर से अनुपात में लाना है, तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम अर्थात उल्टा लिख देंगे। गुणांक क्या होता है? ए का गुणांक है 1/7, बी का गुणांक है 1/8, सी का गुणांक है 1/9। उल्टा कैसे लिखते हैं? जब बराबर से अनुपात में लाना है तो बस उलट दीजिए, उलट दो। 1/7 का उल्टा 7, 1/8 का उल्टा 8, 1/9 का उल्टा 9, बस क्लियर है। लो तो जब क्लियर है तो बना मैथ। आपके मैथ को जो हार्ड करते हो ना वो आपके सोच पर है, बस सोच बदल लीजिए, मैथ आपका इजी हो गया। मान के चलो कि आज से आपका मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका प्रॉमिस आपको हम दिलाते हैं। नीरज देखो बताते हैं आपको, कंबाइंड स्टडी होता है, तुम अगर रेशियो खत्म कर लेते हो फिर तुम्हारा कोई भी चैप्टर का सोल्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं। फिर तुम्हें नहीं होता है तो अगर मान लीजिए कि कम समय में कोर्स कंप्लीट करना है तो तुम क्या बोलता है, कह सकते हैं कि तुम सेट प्रैक्टिस कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। चलो यहाँ तक नोट किया सभी? चलो चलो क्या होगा उसका आंसर बताओ, कमेंट लिखो ना, कमेंट करो ना, इतना मेहनत से लिखते हैं तुम कमेंट नहीं करते हो। कॉपी में कम से कम बनाओ। चलो बराबर से अनुपात में लाना, उलट दीजिए। 1/9 का उल्टा 9, 1/13 का उल्टा 13, 1/17 का उल्टा 17, ठीक है, आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अगला 4/3 है 6/7 भी बराबर 3/2c, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप जो है एबीसी का अनुपात बताइए, बताओ जल्दी। अंजलि आंसर दिए सर जी, आप पढ़ते नहीं हैं, पर सब पढ़ते हैं, बस अब आज कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बनाओ जल्दी से। क्लास करने में कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। चलो देखो यहाँ पे लाइए तो समझिएगा। चलो यहाँ पे समझिए, हम सिखाते हैं आपको, दो तरीके से बताएंगे, आप दोनों तरीका सीखिएगा। 4/3 बराबर में है, बराबर से अनुपात में लाना है, तो 4/3 उलट के क्या हो जाएगा, 3/4 होगा। 6/7 उलट के 7/6 होगा, और 3/2 उलट के 2/3 होगा। सही यहाँ तक? अब आपको हम सिखाए थे कि अनुपात कभी भी ऐसे बटा में नहीं होता है, कुछ देर पहले बोल रहे थे कि अनुपात अगर ऐसे बटा में आ जाए तो एलसीएम आप ले सकते हो। तो 4 6 3 का एलसीएम 12 होता है, 12 से गुना कीजिए, सब में कर दिए। चलिए 3 बार में कटा, 2 बार में कटा और 4 बार में कटा, आपका जो आंसर होगा 9 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 होगा, जो कि आंसर है। आप लोग का भी आया होगा, देख लो तो 9 14 18 आता है क्या? कैसे बनाते हो बताओ, 18 कैसे होगा? विशाल ऐसा ऐसा करोगे तुम, बताओ पिट जाओगे ऐसे में, गलती बनाए तो। जोड़ घटाओ आपका सही होना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 5/3 है 10/7 बी 15/8 सी। चलिए आपको बताना है एबीसी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कमेंट तो बहुत ज्यादा आ रहा है। सर टॉप 10 का नाम लीजिए। नीरज कल से लेंगे, अगली क्लास लेते हैं टॉप 10 का नाम, आज क्लास कर लो, ठीक है। पता चला पढ़ाने जाते वो टॉप 10 को हम खोजने में बिजी है। शाम को 7 बजे रीजनिंग का क्लास चलता है, ठीक है, 7 बजे रीजनिंग का क्लास चलता है, डेली चलता है क्लास, और क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर रीजनिंग का क्लास करना है तो 7 बजे, मतलब सॉरी 7:15 बजे आप ज्वाइन कर सकते हो रीजनिंग का क्लास, ठीक है। अभी यूट्यूब फ्री पे चलता है, आपको वहाँ पे जाके कोर्स लेना पड़ेगा, मतलब कि अगर 12th का एग्जाम दिए हो और अगर आपको पढ़ना है मैथ को एकदम पहला चैप्टर से, तो आप आइए एप्लीकेशन पे अच्छे से क्लास कीजिए। अभी भी आपका क्लास ऐप पे चल रहा है, ठीक है, ऐप पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है। चलो आगे। करिश्मा का जवाब आ गया, बंटी का आया है, पूजा, चंदन, हिमराज, अमनदीप, नीतीश, रितेश, सभी का जवाब आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। चलो देखो तो यहाँ पे 5/3 है ना, इसको क्या करेंगे जरा से देखिए तो। 10/7 है, उलट के 7/10 हो जाएगा। अब 15/8 है तो उलट के 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या है, कभी भी बटा में नहीं होता, अगर ऐसे बटा में दिखे तो एलसीएम लेंगे हम, तो 5 10 15 का एलसीएम 30 है, तो सब में 30 से गुना कर दीजिए। 30 से गुना कर दिए तो देखिए 6 बार में कटा तो 18 होगा,
3 बार में कटा 21 होगा, 2 बार में कटा कह सकते हैं 16 होगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? हमें नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज जरा सा ध्यान दो, अगर हम आपसे बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम इससे भी जल्दी कर सकते थे, इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम इससे भी जल्दी कर सकते थे, हम डायरेक्ट देख के हम अनुपात निकाल सकते थे। अब कैसे निकलेगा वो जरा सीखने का कोशिश करो, तो आराम से सीख जाओगे, ठीक है। सीखो सीखो सीखो, सब देखना बोर्ड पे, ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं, ठीक है। ऊपर देखो बोर्ड पे सभी, प्रश्न आपका वही है, सेम रखें। 4/3 है, 6/7 भी, 3/2 से हमको एबीसी का रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा सीखो जरा से, यहाँ से देखिएगा। बफरिंग हो रहा है सर, तो ध्यान रखना भोला मुर्मू, आपका नेट कमजोर होगा, इधर से तो कोई बफरिंग हो नहीं रहा है। चलो तो बराबर से अनुपात में लाना है, क्या करेंगे? बराबर से अनुपात में लाना है तो बहुत इजी तरीका, बिना उल्टे पलटे भी ले आएंगे। कैसे? जैसे ही बराबर, जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे तो ऊपर वाला संख्या का आप एलसीएम ले लो। फिर से बोल रहे हैं, जब बराबर में दिया हुआ रहे, जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर में रहे, आप कुछ मत करो, ऊपर वाले संख्या का एलसीएम ले लो। तो 4, 6, 3 का एलसीएम 12 होता है। 4, 6, 3 का एलसीएम 12 होता है। 12 को 4 से भागा दीजिए, 12 को 4 से भागा दीजिए, 3 और 3 तिया का 9। नहीं समझे 4, 6, 3 का एलसीएम 12 होता है। 12 को 4 से भागा दिए 3 और 3 तिया का 9, ठीक है। एलसीएम कितना था? 12 था। 12 को 6 से भागा दिए 2 और 2 7 का 14। 12 को 3 से भागा दिए 4 और 4 दूना का 8। हो गया बस, कुछ तो था ही नहीं इसमें। आज अमन तो आप वहां चल जाओ, यूट्यूब पे क्लास को, वहां आपका कमेंट हम देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको बनाते हैं। आप ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लो। 5, 10, 15 का एलसीएम 30 होता है। 30 को 5 से भागा दिए 6 और 6 तिया का 18। एलसीएम 30 आया था। 30 को 10 से भागा दिया 3, 3 7 का 21। 30 को 15 से भागा दिया 2, 2 8 का 16। बस हो गया। वीडियो रुक रहा है क्या मेरा? बताओ, कोई बताएगा मेरा वीडियो रुक रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो मिटाएं इसको, देव रानी के लिए बनाओ जल्दी से। तो काहे बोला देने के लिए? लो अगला दम प्रश्न आपको फेंक दे रहा है, देखिए तो बनाइए जल्दी से। 12/12/7A 15/15/11B बराबर 20/19C। चलिए आपको बताना है ABC, जल्दी करो। कभी कभी रुकता है सर जी। अच्छा शायद जो है ना 1 घंटा ज्यादा हो गया ना, इस वजह से। तुम्हारा नेट में लेकिन इशू होगा, इधर से तो कुछ भी नहीं रुक रहा है, कुछ इधर से कोई दिक्कत है नहीं, रुकता तो बताता ना। अच्छा संजीत आज क्लास करो ना यूट्यूब पे आज कीजिए ना। तो सभी को बोला गया कि यूट्यूब पे ही क्लास करना है, फिर भी 85 को लगा हुआ है ऐप पे। 80 था 85 हो गया, सुनता ही नहीं मेरा बात कभी। चलो जल्दी करो। रितेश का 35 44 57। रितेश गलत बना दिया तो ना, 35 तो सही है लगता है। चलो जल्दी करो। बिल्कुल देखो यहाँ सतीश, समनदीप, कुंदन, रविंदर, रितेश सभी का जवाब सही आ रहा है। नीरज, मधुर, विक्रम, संजीत सभी का जवाब बिल्कुल सही है। देखिए तो 12/15/20 का एलसीएम कितना? 12/15/20 का एलसीएम 60 होता है। 60 को 12 से भागा दिया 5, 5 7 का 35। एलसीएम 60 आया था। 60 को 15 से भागा दिया 4, 4 गुने 11 44। 60 को 20 से भागा दिया 3, 3 गुने 19 57। आपका आंसर हो गया इतना, देख लो। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? जी नहीं। तो जल्दी से अगला बना के दिखाइए। 3A 4B बराबर 8C। आप जल्दी से ABC बता दो, जल्दी करो। चलो जल्दी करो। 12A 15B बराबर 20C। आपको बताना है ABC, ठीक है। चलो जल्दी करो, बना के दिखाओ जल्दी से। दोनों प्रश्न को बनाइएगा, जितना ज्यादा आप सोल्व करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। क्या हो रहा है? चलिए 1 घंटा ज्यादा हो गया ना, इस कारण से दिक्कत थोड़ा सा हो जाता है। चलो आदिल, प्रशांत, अंजलि, समीक्षा सभी का जवाब आ रहा है। करिश्मा, बाकी कहाँ गया? बाकी बताओ। अरविंद, हिमराज, सोनाली, रविंदर, मनीष, नवलेश सभी का जवाब आ रहा है। चलो देखो तो कुछ नहीं करना है। 3 4 8 एलसीएम कितना? 4 8 एलसीएम 24। 24 को 3 से भागा, 24 को 4 से भागा, 24 को 8 भागा, हो गया, ठीक है। बहुत सारे को देखते थे ना कि अनुपात निकालने के लिए झाप के करता है। झापता कुछ झाप के मत निकालना, डायरेक्ट बनाना। एलसीएम लो 24, 24 को 3 से, 24 को 4 से, 24 को 8 से, ठीक है। समझना। 12/15/20 का एलसीएम 60, 60 को 12 से भागा दिया, 60 को 15 से, 60 को 20 से, हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया हम, चलो लगता है समझ गया है ना। जल्दी करो। अरे इतना एग्जाम्पल देंगे कि तुम कोई भी दिक्कत आपको कभी होगा ही नहीं, ठीक है। भरोसा रखिए आप हम पे। चलो जल्दी करो। एकदम कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाइए। कॉपी में नोट भी कीजिए, खास करके कॉपी में नोट आपका होना चाहिए। 71A बराबर 79B A अनुपात B। और कल भी आपका क्लास 11 बजे है। कल भी आपका कह सकते हैं कि डेमो क्लास का दूसरा दिन, आपको रेशियो का दूसरा दिन पढ़ने का मौका यूट्यूब पे मिलेगा। और परसों 3 दिन का क्लास सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और ये 3 दिन में वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं है फाउंडेशन बैच में, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकते हैं। और जो जिसका भी एडमिशन नहीं है, अगर मान लीजिए कि एडमिशन में, अगर मान लीजिए कि आप एक बार में फी नहीं पे करते हो, फी बता देते हैं आपको।
अगर आप फाउंडेशन बैच का इंग्लिश का क्लास करना चाहते हो फी 1200 है, मैथ का फी पे करना चाहते हो तो मैथ का 1600 है, और अगर इंग्लिश मैथ दोनों का फी जमा करना चाहते हैं, दोनों पढ़ना चाहते हैं, आपका फी 2500 है। ठीक है, इंग्लिश का 1200, मैथ का 1600, लेकिन अगर एक बार में लोगे तो फी 2500 पड़ेगा। नंबर आपका पता ही होगा, लिखा चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। ठीक है, अगर अगर आपको एक बार में अगर मान लीजिए कि 2500 नहीं हो पाता है या फिर एक बार में 1600 नहीं हो पाता है, आप इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाहो तो एक मंथ का इंस्टॉलमेंट के अंदर जमा कर सकते हो। मतलब शुरुआत में 1000 और एक महीने के अंदर 600 करोगे तो 1600 ही फी लगेगा। लेकिन अगर तुम एक मंथ के बाद अगर फी फुल पेड करना चाहो तो 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब कि जितना मंथ लेट करोगे फुल पेड में उतना 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, तो हमको कहते हैं कि आराम से फुल पेड करा लेंगे, आराम से फुल कोर्स 12 मंथ का टोटल एक्सेस दिया जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो जो भी क्लास चलेगा उसका वीडियो आप 12 महीना में 12,000 बार भी